नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, मैं अनुष्का तिवारी हाजिर हूँ आपके सामने आपका अपना शो लेकर, जिसका नाम है संदेश एहसास दिलों के, जहाँ हर बार हम तरह तरह के लोगों से बात करते हैं, एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं किस्मत को लेकर और साथ ही कुछ अपने आप से बातें करने को लेकर। सबकी अपनी अपनी बातें होती हैं कि उनके हिसाब से उनकी किस्मत कैसी है। किसी जो इंसान है उसके हिसाब से होती है कि अच्छी है, कुछ लोगों के हिसाब से होती है कि बुरी है। कुछ मानते हैं कि वो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं और कुछ को रेडीमेड मिलती है। तो आज इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे और जानेंगे कि उनके हिसाब से उनकी किस्मत कैसी है और इस पूरे प्रोसीजर में क्या उन्होंने कभी खुद से बातें की हैं। तो चलते हैं आगे, करते हैं और लोगों से बातें और जानते हैं कि उनका किस्मत और ज़िंदगी को लेकर क्या कहना है। आ जाओ मेरे साथ। हाय, आपका नाम क्या है? मैं नमिता। नमिता, यूनिक नेम। आपका नाम क्या है? मोनिका। मोनिका, ये तो काफ़ी, ये मेरे को मोनिका से फ्रेंड्स याद आ जाता है। ओके, तो मैम आप चंडीगढ़ से ही हैं? मैं चंडीगढ़ की ही हूँ और अब मोस्ट प्रोबेबली बाय दिसंबर आई विल बी सेटलिंग हियर ओनली। ओह माय गॉड, तो आपको चंडीगढ़ पहले से चंडीगढ़ में नहीं थे? मैं जयपुर से आई हूँ। ओके। सो अब सेटल होने के लिए वी आर प्लानिंग फॉर चंडीगढ़। तो आपने चंडीगढ़ सेटल होने के लिए क्यों सोचा? आपको चंडीगढ़ में ऐसा क्या पसंद आया? सी इट्स अ वेरी नाइस वेल मेंटेन सिटी एंड एज़ कम्पेयर टू मोस्ट ऑफ द मेट्रोज मुझे यहाँ पर पोल्यूशन बहुत कम लगता है। आई लाइक द पीपल एंड I think this was the place where I finally did my fashion designing and college and all. So and my husband is now posted here. That's the main reason. ओके, आपके मतलब अपनी भी चीज़ें थी और साथ ही हस्बैंड यहाँ पोस्टेड हैं, तो अब एक प्रॉपर रीज़न बन गया है कि आप चंडीगढ़ सेटल हो जाएं। तो आपने कहा कि आपने फ़ैशन डिज़ाइनिंग की है चंडीगढ़ से, तो ये फ़ैशन डिज़ाइनिंग आपने कब की थी? Oh, long back. I think 95, 94, 95. Yeah. अब मैं आपकी एज नहीं पूछूंगी क्योंकि आप उतने नहीं एज लगते, मुझे काफ़ी यंग लगती हैं आप एंड काफ़ी प्रिटी हैं। आज हम मैम बात कर रहे हैं किस्मत को लेकर। आपके हिसाब से सबके अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं, तो आपके हिसाब से किस्मत आपकी कैसी है? आई फील किस्मत जितनी इम्पोर्टेंट है उतना इंसान का अपने पे बिलीव करना भी इम्पोर्टेंट है। आपकी किस्मत आपको सही जगह लेके जाती है, लेकिन आप अपनी कोशिश से अपनी किस्मत को बना भी सकते हैं और बढ़िया बना सकते हैं। सो आई फील आई एम मोस्टली लकी। ओके, मोस्टली लकी। आपकी कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ रही है कि यार ये किस्मत में लिखा नहीं था, ये मैंने खुद बनाया? ऐसे बहुत कोई मेजर सी चीज़ जो हमेशा आपके साथ रहती है? ऐसा नथिंग इन स्पेसिफिक, बट जनरली मैंने देखा है कि आप किस्मत से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट उस मौके का फ़ायदा उठाना और उस मौके को और बढ़िया अपनी किस्मत के साथ बनाने के लिए आपको अपनी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस हैज़ नो शॉर्टकट, देयर इज़ नो शॉर्टकट। हर चीज़ में स्ट्रगल है। जितनी फैसिनेटिंग चीज़ होती है उतना ज़्यादा स्ट्रगल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आपने कहा कि आप मोस्टली लकी रही हैं और ये बात बिल्कुल सही है कि हमें अपनी किस्मत समहाउ खुद ही बनानी होती है, बनी बनाई नहीं मिलती है। तो रेडीमेड चीज़ तो अभी लाइफ में कुछ है ही नहीं। तो सबके अपने पर्सपेक्टिव्स हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि ये तो लिखा हुआ था और कुछ लोग होता है कि नहीं यार, किस्मत हमें खुद बनानी है ना। तो इस पूरे पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो आपने कभी ऐसा हुआ है कि खुद से बातें की हों बैठ के अकेले? आई थिंक आई एन्जॉय माई कंपनी। I like to sit quietly, maybe some scenic beauty, talk to myself, listen to my inner voice. No, sometimes like आपके पास एक confusion होती है कि ये करना है मुझे या ये करना है, तो अपने आप से बात करना I think हम दोनों ही करते होंगे शायद। आई थिंक दैट्स हाउ वी क्लिक कि जनरली स्पीकिंग आपको अपने आप पे बिलीव करना, अपनी दिल की आवाज़ सुनना और वो करना जो आपका दिल कह रहा है, और थोड़ी बहुत दिमाग की भी सुनना। बिल्कुल। एंड आपसे ना मुझे सच में बड़ा एक वो होता है ना मोटिवेशनल वाइब्स, कि आपको बैठ के सुना जा सकता है और ज़िंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए सोचा जा सकता है। और आपसे बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आई। ठीक है, आपसे तो बात हो गई मेरी, आपसे बड़ी पॉजिटिव वाइब। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं मोनिका मैम से बात कर ही लूँ कि उनके हिसाब से जो है उनकी किस्मत कैसी है। हाय मैम, पहले तो आप बताइए आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपसे मिलके तो और भी अच्छे हो गए। मुझे ऐसे जब मिलते हैं ना लोग, मुझे बड़ा पॉजिटिव फील होता है। आपके हिसाब से आपकी किस्मत कैसी है? मेरी किस्मत अच्छी है, ठीक है। मतलब देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, बट अगेन आप गिर के उठते हो तो फिर उठ ही जाते हो।
बिल्कुल सही बात है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, आपने अपनी किस्मत खुद बनाई है, आपको रखी रखाई मिली थी? कुछ बनाई है, कुछ मिली है, लेकिन मुझे लगता है, मुझे थोड़ा सा एक रिग्रेट है कि मैं कुछ और अच्छा कर सकती थी, लेकिन वही है कि टाइम तो कभी वापस नहीं आता, तो यू कैन नॉट लुक बैक। सो व्हाट इज़ दैट थिंग जो आप रिग्रेट करते हो कि आपको करनी चाहिए थी? प्रोफेशन में आई वांटेड टू डू समथिंग मोर इन माय प्रोफेशन। सो आपकी वैसे हॉबीज़ क्या हैं? आपको क्या करना पसंद है? आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, लाइक शी सेड, हम दोनों ने इकट्ठे ही फैशन डिज़ाइनिंग करी है, तो अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव डन कॉस्मेटोलॉजी, ब्यूटी, ये सब। और मुझे गार्डनिंग बहुत अच्छी लगती है, प्लांट्स के साथ रहना, मुझे नेचर बहुत पसंद है। आप मुझे नेचर में अकेला छोड़ दो जंगल में, शायद मैं गुम हो जाऊंगी। पर वो नेचर में आपको गुम होने जैसा लगेगा नहीं, ठीक है यार सब बढ़िया होगा, यहाँ मुझे बढ़िया लग रहा है। ये जो सूरज, चांद, ये जो प्लांट्स हैं, ये बहुत सच्चे हैं, सॉरी, इंसानों से ज़्यादा सच्चे हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जहाँ से बात आई कि इंसानों से ज़्यादा सच्चे हैं, तो आजकल पेट्स को बहुत ज़्यादा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा वफादार होते हैं, तो डू यू हैव अ पेट? नहीं, बहुत समय पहले था पेट, बट अभी तो नहीं है पेट, बट येस आई वुड प्रेफर, मे बी जब थोड़ा ओल्ड हो जाएंगे तो पेट रखना चाहूँगी। मुझे ज़रूर मिलवाना, वैसे आई हैव अ पेट। तो मैं ये सवाल कर लेती हूँ कभी कभी। अच्छा, डू यू बिलीव इन वाइब चेक्स कि हाँ वाइब बहुत मैटर करती है हमारी लाइफ में? ऑफ कोर्स, आपकी ऑरा पे डिपेंड करता है, आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, आपके ऊपर इफेक्ट होता है उसका। आपके हिसाब से वो कौन सा क्लिक होता है, कौन सी वाइब होती है जो आपको अट्रैक्ट करती है कि हाँ यार इसके साथ मेरी अच्छी बनेगी? पता नहीं, कुछ ऑटोमेटिक कनेक्शन हो जाता है, मैंने ऐसा फील किया है। कभी कभी आप स्ट्रेंजर्स को मिलते हो और आपकी एक कनेक्शन बन जाती है, बट समटाइम्स आप कितने सालों से किसी को जान रहे होते हो, पर वो वाइब्स मैच नहीं कर पाती। बिल्कुल सही बात है। और आजकल यूजुअली ऐसा हो गया ना कि लोगों को अपनी ही वाइब अच्छी लगती है, दे जस्ट लाइक कि यार ठीक है यार कोई नहीं चाहिए। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो लोग अपने में ही बिजी हैं। वैसे हम फिर भी टाइम निकालते हैं। आई फील इंटरनेट की वजह से लोगों ने अकेले रहना शुरू किया और देर आर अ लॉट एंजाइटी एंड डिप्रेशंस अराउंड अस। ये तो है। एंड उसकी वजह से आजकल लोग बहुत ज़्यादा खुद से बातें करते हैं। तो आपने पॉजिटिव वे में हमेशा खुद से बातें की हैं या कभी नेगेटिव चीज़ों में भी हुआ? से भी करती हूँ और भगवान से भी करती हूँ। जो नेगेटिव बातें होती हैं मैं भगवान से शेयर कर देती हूँ, और तो वो निकल जाती हैं सब। तो मुझे लगता ही नहीं कि किसी और से करने की ज़रूरत है। बाकी फ्रेंड्स तो होते ही हैं हमेशा। अरे क्या बात है। अगर आपको हमारी ऑडियंस को कोई एक सलाह देनी हो कि हाँ वो ये चीज़ अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रिगार्डिंग किस्मत या लाइफ रिलेटेड, तो आप क्या कहना चाहोगे? मेरा यही कहना है कि एक तो लाइफ में डिसिप्लिन होना और एक लॉन्ग टर्म गोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लाइफ में आपका कोई गोल नहीं है तो आपकी लाइफ बेकार है। फिर आप कुछ साल डाउन द लाइन फिर आपको रिग्रेट होता है कि मैंने ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में नहीं करी, और वो टाइम तो वापस आता नहीं है। तो आई थिंक एक गोल लेके चलना चाहिए अपना, और डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो। और सच्चे रहो और लोगों की हेल्प करो, दैट्स इट। क्या बात है। और आप लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग काफ़ी पॉजिटिव हैं और एक पॉजिटिविटी गेन करने के बाद मुझे आगे बढ़कर और लोगों से बातें करने के लिए बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। थैंक यू। हम सबको पता है किसी की किस्मत अच्छी है तो किसी की बुरी है, लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है किस्मत को लेकर। तो अभी मुझे एक सर मिले तो मैंने सोचा उनसे बात कर ली जाए। हाय सर, आपका नाम? आई एम संजय। संजय। तो सर मैं पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी आप लाइफ में क्या चीज़ें कर रहे हैं? अभी तो लाइफ में फन एंड एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, जैसे जॉब वगैरह क्या कर रहे हैं? एक्चुअली मैं हेयर स्टाइलिस्ट और ब्यूटिशियन हूँ। जी जी जी। तो फिर आपको काफ़ी सारे हेयर स्टाइल्स बनाने आते होंगे, वरना यूजुअली मैं हेयर स्टाइल्स नहीं करवाती। नहीं, ऐसा एक्चुअली कई बार ना व्यक्ति एक प्रोफेशन में होता है लेकिन उसकी शौक कुछ और होता है। जैसे अब मेरा शौक है कुकिंग। मुझे जब भी फ्रस्ट्रेशन होती है मैं कुकिंग करता हूँ, खूब सारा खाना बनाता हूँ, लोगों को, अपने पड़ोसियों को खिलाता हूँ, वो खुश हो जाते हैं। अच्छा, आपकी स्पेशलिटी क्या, सबसे अच्छी तरह आपको क्या बनाना आता है जो आपको? नॉन वेज वैराइटीज़ बनाते हैं? एवरीथिंग। मैंने एक इन्वेंशन की थी, पुदीना चिकन एंड क्रीम काली मिर्च चिकन। वो मेरा बड़ा फेमस है वो मेरे। क्या बात है, कभी मौका मिला तो हमें भी। श्योर, एनी टाइम व्हेन यू वांट, एनी टाइम। हाँ, तो ये तो चलो सर बात हो गई आपकी लाइफ को लेकर कि आप क्या चीज़ें कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है आज किस्मत। तो आपके हिसाब से आपकी किस्मत कैसी है? मैडम मेरी किस्मत तो बहुत बढ़िया है, बहुत सोहनी घराली हैगी जी, बच्चे हैं, मेरी बेटी कनाडा स्टडी कर रही है। क्या बात है। जैसी मेरी बेटी, मैं कहना चाहूँगा है ना, सेम मैडम वर्गी। थैंक यू, बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आपकी बेटी कनाडा रहती है, तो हमारा जो टेलीविजन चैनल है ये कनाडा में भी प्रसारित होता है। तो आप अपनी बेटी के लिए कोई मैसेज दे सकते हैं अगर हाय कहना? वंशिका, लव यू स्वीटहार्ट। आज हम लेक पे हैं, मैं, बुई, मॉम, और तेरे को बहुत याद कर रहे हैं यार। तेरी शरारतें, जब छोटी सी थी तू भागती थी लेक पर, है ना, मैं तुझे जंप्स करवाता था। लव यू बिट्टू।
डेफिनेटली ये आपकी बेटी को देखकर बहुत अच्छा लगेगा। तो हम बात कर रहे थे किस्मत पे, तो आपके हिसाब से आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है? कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि यार ये किस्मत की वजह से ख़राब हो गई? एक्चुअली ऐसा होता है, देखो हर कोई इंसान जो कुछ चाहता है वो तो नहीं मिलता। लाइफ में हमें स्ट्रगल भी करना पड़ता है, लेकिन किस्मत कई बार व्यक्ति को एकदम से ऐसा दे देते हैं कि तो छप्पर फाड़ के दे दिया। जैसे भगवंत मान को कभी सोचा नहीं था, ब्यूटीफुल वाइफ मिल गई, सीएम की कुर्सी मिल गई, हिंदुस्तान में पंजाब जैसी स्टेट का सीएम है, तो और किस्मत। द्रौपदी मुर्मू जी देखो आदिवासी और प्रेसिडेंट बन गई, है ना? ये भी किस्मत ही है। बिल्कुल, ये किस्मत, दिस इज डेस्टिनी। तो आपके हिसाब से जो है किस्मत हमें मिल जाती है या हमें खुद बनानी पड़ती है? एक्चुअली स्ट्रगल तो करना पड़ता है। किस्मत मैं मानता हूँ डेस्टिनी है, भगवान परमेश्वर कहीं है, वो लिख कर भेजता है, लेकिन व्यक्ति को कर्म तो करना पड़ता है। मोदी जी ने कर्म किया, आरएसएस के साथ जुड़े, उसके बाद में देखो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पे पहुंचे हैं, जबकि भाजपा में रहकर अटल बिहारी अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी भाजपा की बैकबोन थे, लेकिन वो कभी प्राइम मिनिस्टर क्या प्रेसिडेंट भी नहीं बन पाए। उसके बावजूद देखो ये किस्मत है, मोदी जी एकदम से आए और मोदी जी के आते ही हिंदुस्तान का आज नक्शा कहाँ पहुँच चुका है, दैट इज़ डेस्टिनी। एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र का सीएम, ऑटो चलाता था, डेस्टिनी। क्या बात है, बात बिल्कुल सही है कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में ही व्यक्ति होती को है। कर्म करना पड़ता है, मेहनत कोशिश तो करनी पड़ती है ना? कोई भी फील्ड हो, से स्ट्रगल तो हर चीज़ में लिखा हुआ है। तो ये जहाँ जैसे बात कर रहे हैं हम स्ट्रगल पे, तो एक स्ट्रगल पीरियड हमारा बड़ा ऐसा हार्ड वर्किंग वाला रहता है, तो बहुत सी चीज़ें होते हैं, कई बार लोग डिप्रेस हो जाते हैं, एंजाइटी इश्यूज़ होने लगते हैं, और अभी की जनरेशन में डिप्रेशन एंजाइटी तो बहुत आम है कि लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ऑडियंस को या उन बच्चों को कोई चीज़ कहनी हो कि हाँ उन्हें ये लाइफ में चीज़ इंप्लीमेंट करनी चाहिए, तो आप क्या कहोगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात हर एक बच्चे को कहना चाहूँगा कि उन्हें एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी स्लम एरिया से हैं, चाहे वो फाइनेंशियली अच्छे हैं। वो ने ये ना सोचे कि हमारे बाप के पास बहुत पैसा है, हमारा पैसे पे कमा लेंगे। शिक्षा एक बहुत अच्छा माध्यम होता है व्यक्ति को इम्प्रूव करने का, उसके विचार, पैसा कमाना, तो शिक्षा तो बेस है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि सपने ज़रूर देखें, जो सपने देखते हैं वही पूरे करने की अहमियत, हैसियत और ताकत रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सपना क्या था जो अब आप पूरा कर चुके हैं? मेरी लाइफ का सपना एक था कि मैं अपनी वाइफ के साथ हर एक सेकंड जीऊँ, हर एक लम्हा उसके साथ जीऊँ, तो मैं जी रहा हूँ। क्या बात है, बड़े ही रोमांटिक है सर आप तो। बिकॉज आई एम इंस्पायर्ड बाय राजेश खन्ना। राजेश खन्ना, अगर आपको सच में, अगर हमारा जो ये शो है इसमें हम गाने भी लोगों को सुनाते हैं, तो आपका राजेश खन्ना जी का कौन सा वो फेवरेट गाना है जो आप चलवाना चाहें तो हम आपके लिए चलवा सकते हैं? हाँ, राजेश खन्ना जी का एक गाना है, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूँ, तेरी जुल्फ फिर संवारूँ, तेरी मांग फिर सजा दूँ। अरे क्या बात है, और आपके लिए गाना हम ज़रूर लगवाएंगे सर। और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। ओके जी। आज किस्मत को लेकर हमने कितनी सारी बातें की, कितनी सारी बातें जानने को मिली, और मैं मानती हूँ कि जो हमारी किस्मत है वो हम खुद ही लिखते हैं। और ज़्यादातर लोगों से हमें यही सुनने को मिला कि कुछ भी रेडीमेड नहीं है, कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, और कई बार खुद को एक मी टाइम भी देना पड़ता है। अभी और लोगों से बातें करने का जी तो बहुत कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, वक्त इजाज़त ही नहीं देता। वक्त हो गया मेरे जाने का। फिर मिलूंगी अगले हफ्ते कुछ प्यारे प्यारे और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप देखती रहिए जासंदी।